पे भेज रहे हैं आप इनको मेरे पीछे। बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह से ही जान लेते हैं, सीधे न्यूज 18 के साथ जुड़े हुए हैं। होशियार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या आप ये पूरा वाकया दर्शकों को एक बार विस्तार से बता पाएंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों आप इस तरह फोन पर भड़कते नजर आ रहे हैं? हाँ, ऐसा है कि कल रात जब मैं आ रहा था अपने घर, तो भी हरिपुर बस अड्डे के पास 200 लोगों का जमावड़ा खड़ा था। 200 के 200 कांग्रेसी थे और सब बाहर की, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां लगी हुई थी। उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और वहां पर जो नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का, उनको कहा कि इनकी गाड़ी चेक करो। मेरी गाड़ी में मैं था और मेरा पीएसओ, जो मुझे सिक्योरिटी मिली है केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार के सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनको कहा कि भाई मैं इनके साथ हूं, मैं इनका जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हूँ, और इनकी गाड़ी आप कैसे चेक करने की कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने जिद की, मेरे बोनेट, मेरी डिक्की सारी खुलवाई उन्होंने और चेक करवाई। जब इलेक्शन 6 बजे खत्म हो गया, जब धारा लग गई 144, तो वहां पे 200 आदमियों का इकट्ठे होने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो ये जितने भी इनके कर्मचारी, अधिकारी, कोई मंत्री, कोई चेयरमैन, सारे उस वक्त वहां मौजूद थे। उसके बाद हम चले गए। रात को इन्होंने मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियां लगा दी, सड़क पे 4 गाड़ियां लगा दी। अच्छा। जब मैं सुबह बाहर निकला जाने के लिए, तो बाहर 4 गाड़ियां लगी थी, तो मुझे लगा शायद मुझे मिलने के लिए आए होंगे। तो मैंने उनसे कहा, भाई बाहर क्यों खड़े, आप जाओ मेरे घर, ऊपर जाओ, मैं जा रहा हूँ, चाय पियो, पानी पियो। तो बोलने लगे, नहीं हम तो भाई जो है आपकी निगरानी के लिए आए हुए हैं, आपके सरकार के आदेश है कि आपके ऊपर नजर रखी जाए। वो भाई, मैंने कहा कि मैं कोई चोर उचक्का, कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, कोई मैं डकैत थोड़ी हूँ, कोई उग्रवादी थोड़ी हूँ जो मेरे पर आप नजर रखने के लिए आपको सरकार ने बिठाया। खैर, मैंने जाना तो मैं चला गया कहीं अफसोस मनाने के लिए, तो ये मेरे पीछे पीछे वहां पहुंच गए। अच्छा। तो मैं कहा कि यार आप मेरे पीछे क्यों लगे हो, मैं कैंडिडेट हूँ, तो आप मेरे पीछे क्यों, आप है कौन? तो बोलने लगे, जी हम पुलिस के। मैं कहा, आपकी वर्दी कहाँ है, आपके जूते कहाँ हैं, आपका आई कार्ड बताओ, आपको किसने भेजा? अच्छा। उन्होंने बताया कि हमें हमारे जो कोई डीएसपी है, कोई फिरोज खान, उन्होंने भेजा। देन मैंने उनसे बात की। मैं कहा, सर आप अपने पोजीशन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आपके पास कोई ऑर्डर है कि मेरी गाड़ी तलाश करनी, तो आपने रात को भी की, अभी भी कर लो। लेकिन अब लगातार मेरे पीछे जो आपने पुलिस लगाई है सिविल ड्रेस में, तो ये तो सरासर गलत है। अच्छा। और आपने 6 बंदे उस गाड़ी में बैठे हुए थे, 01 कोई शिमला की गाड़ी, शिमले की गाड़ी थी, टैक्सी प्राइवेट। तो हमने उसका विरोध किया। हमारी जो सिक्योरिटी थी मेरे साथ, उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप इसी तरह चलोगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी आप लोगों के ऊपर। कल को कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, हम एमएचए, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हैं, और हमें एमएलए की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। तो आप हमारे पीछे अगर आते हो तो आप या तो ड्रेस में आओ, पुलिस ड्रेस में। तो उन्होंने फिर गोल गोल बात की और वहां से भाग गए, सारे के सारे दौड़ गए वहां से। ठीक है। फिर मेरी धर्मपत्नी कहीं गई हुई थी, उसके पीछे लगे, उसकी फोटोज खींचने लगे, और उनके पीछे भी लगातार 3-4 गाड़ियां लगी रही। जहां भी वो गए, जिसको भी मिलने गए, उनके पीछे वो लगे रहे। अच्छा। तो ऐसा हालात बना दिए इन लोगों ने देरा में, कि देरा को इन्होंने एक गुंडों का एक वो बना दिया। लेकिन होशियार सिंह जी, जब ये पूरा वाकया सामने आया, जब ये तमाम चीजें आपने नोटिस की, आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की या कहीं फॉर्मली इसकी कोई कंप्लेंट आपके द्वारा लिखित में दी गई? नहीं, मैंने तुरंत एसडीएम को फोन किया, क्योंकि वो यहाँ के चुनाव वही देख रहे हैं। अच्छा। मैंने एसडीएम को फोन किया कि मैडम ये ऐसी ऐसी गाड़ी है, और इसकी वीडियो मैंने भेजी। अच्छा। फिर मैंने डीएसपी को कहा, यहाँ पुलिस अधिकारी को, फिर मैंने अपने एसएचओ रिपोर्ट थाने का, उनको कहा कि मेरी जो वर्बल कंप्लेंट भी आप इसको कंप्लेंट एफआईआर समझे, और जो भी बाहर की गाड़ियां इस वक्त घूम रही है यहाँ, कोई शराब लेकर के, कोई इनके बाहर के अधिकारियों को लेकर के, इनको तुरंत यहाँ से जाने के आदेश दिए जाए, क्योंकि अब ये घूम नहीं सकते एज पर इलेक्शन लॉ, एज पर रूल। राइट। तो पूरे कानून कायदे की धज्जियां उड़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खड़ी है। तो मुख्यमंत्री ने सारे कानून कायदे को जो है बिल्कुल
धज्जियां उड़ा दी है कानून कायदों की। लेकिन होशियार सिंह जी, मुख्यमंत्री ऐसा हमने कार्य इस पर करता है। कांग्रेस से भी बात करने की कोशिश की और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का इस पर बयान आया है। उनका ये कहना है कि होशियार सिंह जी को कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा नहीं है और क्या उन्हें सरकार की कार्यप्रणाली या फिर पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो इस तरह की सरेआम धमकी दे रहे हैं। ये इससे दर्शाता है कि होशियार सिंह जी जिस तरह से धमकी दे रहे हैं फोन पर, कहीं ना कहीं इस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा है कि मेरे के पास जो सिक्योरिटी है, जो मुझे एमएचए के द्वारा सिक्योरिटी दी गई है, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर मेरी जान को खतरा है। दैट इज ड्यूटी, दैट इज देयर ड्यूटी। और जगत सिंह नेगी तो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको ना नारियों का सम्मान है ना जनता का सम्मान है। वो कुछ भी बोल देते हैं जो कि यहाँ के है भी नहीं, उनको यहाँ की वास्तविकता पता नहीं। यहाँ हर एम्प्लॉय को डराया गया, हर दुकानदार को डराया गया, हर ड्राइवर को डराया गया, हर रेडी वाले को डराया गया, आशा वर्कर को खुलेआम मुख्यमंत्रियों ने उनके साथ मीटिंग पे उनको जबरदस्ती बुलाया गया। तो ये इस तरह की राजनीति नहीं चलती, गुंडागर्दी नहीं चलती, दादागिरी नहीं चलती। आप वोट मांगो, ये हमारा देवभूमि है, आप वोट मांगो, लेकिन आप इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की। हमने तो उन पुलिस वालों को पूछा कि आप चप्पलों में और सिविल ड्रेस में क्या कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, वो देखो चप्पलों में, आप इस वीडियो में देख लो। ठीक है होशियार सिंह जी, कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में, और उनसे भी हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि उनके पीछे भी इसी तरह से जासूसी उनकी भी की जा रही है। वो जहां भी जाते हैं गाड़ियों में सवार होकर कुछ लोग उनको सिविल ड्रेस में नजर आते हैं। आप क्या कारण मानते हैं? ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है, उसका डर है। वो इतना डर चुका है इस वक्त कि वो ये नहीं चाहता कि उसकी धर्मपत्नी हार जाए, इसीलिए उसने सारे सिस्टम को जो है बिगाड़ दिया है। सारे सिस्टम को, लेकिन ये दे रहा है, ना डरेगा ना झुकेगा ना बिकेगा। उन्होंने जो भी सिस्टम की जितनी धज्जियां उड़ानी थी उन्होंने उड़ा दी है। तो ये सिर्फ मुख्यमंत्री की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। आगे आपका क्या स्टेप रहेगा होशियार सिंह जी? आगे फर्दर आपने क्या सोचा? एक फॉर्मली कहीं कंप्लेंट करेंगे इसको लेकर? क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की उम्मीद इस पर? बिल्कुल, एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में आ रहे हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, तुरंत उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसे उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उनकी बात शायद आईजी से बात हुई है शिमला, तो उनको हटा दिया जाएगा तुरंत। ठीक है होशियार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया। और कल क्योंकि देरा में भी उपचुनाव होने, उसके लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट न्यूज़ 18 की तरफ से। और आगे आने वाला समय बताएगा कि फिर किस ओर रिजल्ट जाता है। लेकिन होशियार सिंह जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।